हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप लोग? तो आज आपके लिए लाया हूं मैथ का वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। डियर, ये इतना इंपॉर्टेंट सवाल है जैसे कि पिछला एग्जाम में जो एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन बैंक का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो एग्जाम में टोटल 8 क्वेश्चन सब्जेक्टिव पूछा जाता है, उनमें से आपको सिर्फ 4 बनाना है। अब इन सभी चारों सवाल को जब आप देखोगे ना तो आपको पता है ना, एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा, सर ये तो बहुत ही आसान सा सवाल पूछा जाता है। देखो, सवाल मीडियम इजी भी होता है ना, मीडियम भी होता है और हार्ड भी होता है। तो हमको तो सवाल बनाने से मतलब है ना। अब इसमें कुछ ऐसा सवाल है ना डियर कि उस लेसन से सवाल तो आना ही आना तय है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे और आपको पता चलेगा सर इस टाइप का सवाल तो कंफर्म है। मैं बता दूंगा आपको किस टाइप का सवाल एकदम आना ही तो आना है, उसको आप एकदम कंठस्थ कर लेना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 सवाल को बनाएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार का सवाल है। अगर आप चाहते हैं कि मैं खुद से बनाऊं ईमानदारी पूर्वक तो आप पॉज कर सकते हो, सवाल को बना सकते हो, फिर आगे बढ़ सकते हो, ठीक है ना। नहीं तो चलिए मेरे साथ भी बनाने की कोशिश करेंगे। आप अगर मुझे इस आईडी पे फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम पे जरूर जुड़ना आप लोग। ओके, चलिए सबसे पहला सवाल को थोड़ा सा छोटा कर दें क्योंकि मेरे कुछ होनहार प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उनको इंग्लिश में भी सवाल की जरूरत पड़ती है, इसलिए मैंने सवाल को इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर दिया। चलो कोई दिक्कत नहीं, जिसको इंग्लिश में पढ़े इंग्लिश देखो। देखिए सवाल क्या बोलता है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए तो वह भिन्न जो है 1/2 हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है? 1/2। यदि अंश और हर दोनों में 7 घटा दिया जाए तो वह 1/3 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात करें। देखिए इस टाइप का सवाल यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण उम्र वाला रहे, है ना, एज वाला होता है ना, उम्र वाला रहे, या तो भिन्न वाला रहे, या तो संख्या वाला रहे, इस लेसन से एक सवाल आना ही आना तय है, ठीक है। तो चलिए सवाल को बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? देखिए हमको मानना पड़ेगा कोई भिन्न, जब भी कोई भिन्न होता है तो हर और अंश होता है उसमें, है ना। क्या होता है उसमें? हर होता है और अंश होता है, मतलब कि न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। तो हमको भिन्न मानना पड़ेगा। देखिए माना कि, चलिए पहले तो यहाँ पे हल कर लेते हैं, यहाँ पे हल लिखते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ माना कि भिन्न बराबर x बटा वाई। x बटा वाई को मैंने क्या माना? भिन्न माना। ऊपर वाला जो है वो क्या है? अंश है, नीचे वाला हर है। ये तो आपको पता है, ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है। अब देखो जैसे सवाल बोलता है वैसे से हम लोग करेंगे। देखिए प्रश्न से, ये बहुत आसान सा सवाल है, प्रश्न से लिखते हैं। देखिए क्या बोलता है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ देंगे तो ये हमारा भिन्न है, x बटा वाई क्या है? भिन्न है। तो अंश में भी 2 जोड़ेंगे और हर में भी 2 जोड़ने बोला ना, दोनों में 2 जोड़ दिए जाए तो वह कितना हो जाता है? वह जो है 1/2 हो जाता है। अब पहले इसको हल कर लेंगे और समीकरण हम लोग बना लेंगे, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं। हम लोग क्या करेंगे? इसको क्रॉस गुना कर देंगे। क्या करें? क्रॉस गुना करें। देखिए 2 को x से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, 2 को 2 से गुना करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, y को 1 से करेंगे y हो जाएगा, 2 को 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब y वाला एक तरफ लाते हैं, y वाला एक तरफ लाते हैं, 2x - y हो गया। और ये 2 क्या है? इधर है, और 4 को भी इधर भेज देते हैं यानी कि -2। अब देखिए यहाँ पे बना 2x - y बराबर -2 हो गया ना। अब ये जो हमारा आया ना, ये हमारा समीकरण फर्स्ट आ गया। आप इसको लुप्तीकरण से बना लो, चाहे प्रतिस्थापन विधि से बना लो, जैसे मर्जी वैसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए तथा, अब लिखते हैं यहाँ पे। अब देखिए सवाल क्या बोलता है दूसरा, देखिए बोलता है कि यदि अंश और हर दोनों में 7 घटा दिया जाए। अब दोनों में क्या करना है? 7 घटाना है। चलिए देखिए, यानी कि हमारा x बटा वाई क्या है? भिन्न है, और अंश में भी 7 घटाएंगे और हर में भी क्या करेंगे? 7 घटा देंगे। तो जब घटाते हैं तो क्या होता है? 1/3 हो जाती है। क्या होती है? 1/3, यानी कि 1/3 हो जाती है। अब इसको क्या करेंगे डियर? बनाएंगे। देखिए 3 को x से गुना करो, 3x 7 21, y को 1 से करेंगे y, 7 को 1 से करेंगे -7, ठीक है। अब देखिए ये हमारा 3x है, इस y को इधर लेके चले आएंगे, ठीक है। ये जो -7 को ऐसे रहने देंगे और -21 को इधर लाएंगे तो क्या बनेगा? +21। क्लियर है? -21 को इधर लाएंगे तो +21 बन जाएगा। चलिए तो अब देखो हमारा क्या है, 3x - 7 है ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3x - y बराबर क्या बचेगा? 21 में से 7 घटा दीजिए। 21 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा? 7 4 11 14 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा ये समीकरण सेकंड है। देखिए समीकरण फर्स्ट हमारा ये था, समीकरण सेकंड ये। देखिए फर्स्ट में देखिए y भी एक में है, एक y यहाँ भी, एक y यहाँ भी, ये माइनस में, दो ये भी माइनस में। तो क्या करेंगे? दोनों समीकरण को ऐड कर देंगे, घटा देंगे, घटाएंगे तब साइन इसका चेंज हो जाएगा और
कट जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड से, फर्स्ट माइनस सेकेंड से घटाना है। तो फर्स्ट हमारा समीकरण क्या था जी, देखो लिखते हैं 2x, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, 2x माइनस वाई बराबर -2, ठीक है ना। और समीकरण सेकेंड क्या है, देखिए समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 14 है, ठीक है। अब क्या करना, घटाना है ना, क्योंकि मैंने बोल दिया घटाना। यहाँ पे घटाने का मतलब ये हुआ सबका साइन चेंज। ये देखो 3x प्लस में तो क्या बन जाएगा, माइनस में बन जाएगा, y माइनस में क्या बन जाएगा, प्लस में बन जाएगा, 14 प्लस में बन जाएगा माइनस में। अब देखो ये y कट जाएगा, क्योंकि y अब प्लस में बन गया, ऊपर माइनस था। अब देखो इसको घटाइए तो क्या होगा, इसको घटाने के बाद आपको पता चलेगा सर जी इसको घटाने के बाद आ रहा कितना, -x से आ रहा, और यहाँ पे कितना आ रहा, -16 आ रहा। दोनों तरफ माइनस कट जाएगा, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया, 16। हम यही पढ़ाते हैं, आप लोग कॉपी में बनाइएगा, नीचे बनाइए, ऐसे मत कीजिएगा, ठीक है ना। लिखते हैं x का मान समीकरण किस में डाल दें, फर्स्ट में। चलो फर्स्ट में रखने पर आप जिसमें भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट मेरा समीकरण ये था 2x माइनस वाई बराबर -2। अब देखिए डियर, x का वैल्यू कितना है, तो बोलेंगे सर x का वैल्यू तो 16 है, तो मैंने 16 यहाँ पे रख दिया, 2 × 16 माइनस वाई -2, ठीक है। तो 16 दूना 32 हो गया, माइनस वाई बराबर -2 हो गया ना। अब यहाँ पे क्या है जी, देखिए माइनस वाई को यहीं पे रहने दो, और 32 जो प्लस में इधर जाकर क्या बनेगा, -32 बन जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, -32 -2 कितना हो जाएगा, -34 है ना। ये दोनों माइनस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो वाई का वैल्यू कितना गया, 34 आ गया। अब हमारा भिन्न बोल रहा, इसलिए भिन्न बराबर, तो भिन्न मैंने क्या माना था, x बटा वाई, और x का वैल्यू कितना है 16, और y का वैल्यू कितना है 34 आया। देखो 16/34, यही हमारा क्या हो गया आंसर। बस आपको इतना बनाना है, आपको मिल जाएगा। 5 नंबर का सवाल है डियर, 5 नंबर का सवाल। और आपको अभी जो आगे सवाल जो देने वाले हैं, पता है आपको हंसी आएगी सवाल देखे कि इतना छोटा सा सवाल, ये है त्रिकोणमिति वाला सवाल, इतना छोटा सा सवाल सर 5 नंबर में सवाल दिया। मतलब सोच सकते हैं यार, कभी कभी 5 नंबर में लॉन्ग सवाल देता त्रिकोणमिति का, कभी इतना बउआ टाइप का सवाल देता नहीं कि मत पूछिए। देखिए कैसे बउआ की तरह बनाते हैं इसको हम, बहुत ईजी है, आप भी बना लीजिएगा। सवाल क्या बोलता है, LHS है ये वाला, ये हमारा LHS है, ये हमारा RHS है, ठीक है। तो हम LHS से RHS बना लेते हैं। देखिए लिखते हैं LHS कितना है, 1 + sec थीटा बटे sec थीटा। अब करना क्या है ना, सेक को बदल दो कॉस में, क्योंकि हमको लाना है साइन और कॉस के रूप में लाना है ना, सिद्ध करके क्या लाना है, साइन और कॉस के। तो सेक का फॉर्मूला है जो कॉस में आता है, बिल्कुल है, 1/cos होता है सेक बराबर, तो हम ला देंगे पहले। तो सेक को कॉस में बदल दो, तो सेक को क्या लिखेंगे, 1/cos थीटा, क्लियर है। और नीचे भी सेक है तो इसको लिखेंगे 1/cos थीटा। देखिए डियर, अब हम ये लाइनिंग जो बड़ा वाला लाइन है ना, बड़ा वाला लाइन मैंने ले लिया। अब इसका जो ये जो देख रहे हैं ना, ये वाला पोर्शन जो देख रहे हैं आप, इसको मैं करता हूँ क्या, भिन्न का जोड़ करता हूँ, यानी कि एलसीएम लेते हैं, कितना जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, और ये बचेगा कितना, cos को 1 से मल्टीप्लाएंगे तो करेंगे cos थीटा + 1, और नीचे 1/cos थीटा, ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब देखो, अब तुम लोग पढ़ा है, जैसे देखो 3, 4, 5 में पढ़ा होगा, ऐसे वाला पढ़ा कि नहीं पढ़ा, सॉरी भाग वाला। तो इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3/4 बटे 1/2। तो आपको क्या बताया गया था, जब भाग रहता है तो भाग को गुना में पलट देते हैं, तो 2 ऊपर 1 नीचे। देखिए स्टेप है ना, है रे, ये दोनों सेम है। हम भाग में ऐसे था, अब हम ऐसे लिखने लगे हैं क्योंकि बड़े हो गए हम। तो ये क्या बचा मेरे पास, cos थीटा + 1/cos, ये तो पहले वाला है ना। अब ये जो बड़ा वाला है ना, ये भाग है, इसको गुना में पलट दिए तो ये नीचे वाला उलट जाएगा, है ना, एकदम ऊपर से नीचे। तो ये नीचे cos क्या हो गया, कट गया, cos क्या हुआ, कट गया। अब cos कट गया तो मेरे पास क्या बचा जी, मेरे पास बचा सर cos थीटा + 1, ठीक है, cos थीटा + 1 बचा। लाना क्या है, sin थीटा लाना है, और क्या लाना है, cos थीटा लाना है, ठीक है, sin और cos लाना है। तो ऐसा करते हैं, इसको हम यहीं पे ब्रेक करते हैं, ठीक है। ये हमारा इसको मतलब LHS में हम बना दिए, ठीक है, LHS हमारा आ गया। अब RHS भी बना के देखते हैं, ठीक है। RHS बनाएं तो अभी तो मेरा RHS तो मिला नहीं ना, तो जब नहीं मिलेगा तो हम इसको यहीं पे ब्रेक कर दें, क्योंकि हम जब इसको आगे बढ़ेंगे, cos को जब तोड़ेंगे 1/sec, तो फिर पहले ही वाला आ जाएगा। तो हमको तो ये लाना है ना, तो ऐसा करते हैं, अब RHS से भी बनाते हैं। तो दोनों का अगर आंसर सेम आ गया तो सिद्ध हो जाएगा,
तो लिखते हैं यहाँ पे आर एच एस दिया हुआ क्या, देखो यहाँ पे दिया हुआ साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। बहुत ही आसान है डियर, सिर्फ आपको दिया चकमकाने के लिए। अब यहाँ पे करेंगे क्या, देखो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कि नहीं होता, बोलो। आइए नीचे 1 माइनस कॉस थीटा ऐसे ही रहने दो, क्लियर है। अब देखो ये जो ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है जी, आप पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। ये जो 1 है ना, 1 का स्क्वायर लिखो या ना लिखो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। चाहो तो लिख दो, चाहो तो नहीं लिख दो। तो मैं मान लेता हूँ 1 का स्क्वायर लिखा हुआ, चूंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, तो ये मान लेते हैं 1 का स्क्वायर है और कॉस का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शक्ल में दिख रहा, तो मैं क्या करूँगा इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए हमारा 1 है, बी हमारा कॉस है, नीचे 1 माइनस कॉस थीटा, ये दोनों हो गया खलास। अब मेरे पास बचा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा को हम कॉस थीटा प्लस 1 भी लिख सकते हैं। तो हमारा आर एच एस में भी एल एच एस में भी इतना ही आया था और आर एच एस में भी इतना ही आ रहा, मतलब दोनों सिद्ध हो गया। तो लिखते हैं इसलिए एल एच एस बराबर आर एच एस, हो गया ना, ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। देखो कितना हल्का सा सवाल दिया, बस थोड़ा सा कॉपी तो खर्चा हो गई होगा, है ना, लेकिन सवाल बहुत ही आसान सा सवाल है। तो मेरे ख्याल से ऐसा सवाल आपके नज़र में अगर दिख जाएगा तो आप तो बख्शोगे नहीं इसको, है ना। इस टाइप के सवाल तो आप आराम से एकदम आराम से इस सब टाइप सवाल जो है कर लोगे, ठीक है। तो चलिए आप सवाल पढ़ते हैं, तीसरा सवाल पढ़ते हैं डियर, समझ में आ गया उम्मीद है आपको, है ना। चलिए अब देखिए सवाल तीसरा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, हाइट एंड डिस्टेंस सवाल आप पढ़े होंगे, उससे सवाल बोलता है कि समुद्र तल, है ना, समुद्र तल से 95 मीटर ऊंची, समुद्र का जो सरफेस है ना वो बोला जा रहा, समुद्र का जो सरफेस है उससे 95 मीटर ऊंची प्रकाश गृह के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण, यानी कि एक ऐसे बना हुआ, देखो ऐसे बना हुआ। अगर आपको हाइट एंड डिस्टेंस का डायग्राम बनाने आ गया, समझ लो कि आपका सवाल आधा सवाल हल हो जाएगा, ठीक है। और हाइट एंड डिस्टेंस एक सवाल एकदम कंफर्म है कि एक सवाल आएगा तो आएगा 5 नंबर वाला, इसलिए आप लोग इसको बनाते रहो लॉन्ग सवाल को, ठीक है ना। 2 सवाल, 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल रोज प्रैक्टिस करो, एकदम कंफर्म है कि आएगा ये वाला, एकदम फंसने वाला है। तो यहाँ पे मान लो कि कोई ये लाइट है, प्रकाश लाइट है, अब यहाँ से देख रहा 2 समुद्री जहाज नीचे में पानी वाला जहाज 2 है, उसका अवनमन कोण 30 डिग्री 45 डिग्री, तो एक जहाज मान लेते यहाँ पे होगा और एक जहाज मान लेते यहाँ पे होगा, क्योंकि 30-45 बन रहा, तो एक जहाज मान लेते यहाँ पे होगा, इसका नाम मैंने P रख दिया, एक जहाज का मैं Q नाम रख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारा A मान लेता हूँ, ये हमारा B नाम का टावर है, और है ना 95 मीटर ऊंची प्रकाश गिरी है, मतलब यहाँ पे लाइट है, लाइट लगा हुआ और वहाँ से दिख रहा। अवनमन कोण मतलब देखो ऐसे, ये है क्या, ये जो देख रहे हैं ये है 45 डिग्री, ठीक है ना, और ये जो छोटा सा है ये है 30 डिग्री, क्लियर है, ये है 30 डिग्री। तो ये हमारा जो 30 डिग्री बनेगा, देखो जितना इस 90 डिग्री के जितना करीब ले जाएंगे इसको उतना कोण बढ़ते जाएगा, और जितना झुकेगा उतना घटेगा। तो ये 30 है, तो आपको पता है एकांतर कोण जब ये अवनमन कोण 30 डिग्री तो उन्नयन कोण भी 30 डिग्री होता है, ठीक है ना। और ये जो है 45 डिग्री है ना, ये जो यहाँ से तक है ये क्या है 45 डिग्री, तो ये जो अवनमन पे 45 हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, और ये दिया 95। अब बोलता क्या है, प्रकाश गिरी के एक ही और जहाज एक दूसरे के पीछे खड़े हो, मतलब जहाज एक दूसरे के पीछे है, एक जहाज यहाँ पे है तो एक जहाज यहाँ एक दूसरे के पीछे खड़े हैं। बोलता है दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, मतलब पी क्यू निकालना हमको ना, ये पी और क्यू निकालता, मान लेते एक्स वाई, पी क्यू का वैल्यू एक्स वाई मान, और इसका वैल्यू कुछ मैं क्यू ए तो नहीं दिया तो हम ए मान लेते, वाई मान लेते, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो जो यहाँ पे है ना उसको हमको लिखना पड़ेगा। माना कि क्या मानते भाई, माना कि ए बी प्रकाश गिरी है, तो रियली में तो नहीं, हम तो इमेजिन कर रहे हैं ना। माना कि एक भी प्रकाश गिरी है, ठीक है ना, और क्या मानेंगे, पी तथा क्यू दोनों जहाज है ना, जिसकी दूरी ये सब अपना मन से लिखिएगा, ठीक है, जिसकी दूरी x मीटर है, ठीक है, जो मतलब दिया उसको हम लिख लेना है। और ए बी यहाँ पे लिखा नहीं, अच्छा लिख देते हैं, ए बी बराबर 95
मीटर। ये सब दिया हुआ था, लिख लिया मैंने, ठीक है। कोण लिखिएगा तो कोण भी लिख लीजिएगा कि 30 डिग्री थीटा बराबर क्या है ना, थीटा बराबर एक कोण बन रहा हमारा 30 डिग्री और एक हमारा बन रहा 45 डिग्री। अब चाहो तो ऐसे लिखो या तो पूरा एक्सप्लेन करके लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो हम क्या करेंगे, हमको निकालना है एक्स का वैल्यू निकालनी है, पी क्यू। एक जहाज हमारा पी के पास है, एक जहाज क्यू के पास है। अब इन दोनों के बीच की दूरी तो यही पी क्यू होगा ना, पी क्यू। लेकिन इसके पहले हमको वाई भी निकालना बहुत जरूरी है। तो पहले tan 45 डिग्री निकालते हैं। त्रिभुज किसमें, क्यू ए या बी ए क्यू में, समकोण त्रिभुज बी ए क्यू में। तो मैं लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं बी ए क्यू में। चलिए अच्छा यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, बी क्यू ए लिख सकते हैं। चलो लिखते हैं त्रिभुज बी क्यू ए में। समकोण चाहो तो समकोण लिखो, नहीं तो चाहो कोई दिक्कत, ऐसे भी लिख सकते हैं। बी क्यू ए मैंने लिख दिया। अब इससे अगर हम बनाते हैं तो इससे देखिए हम क्या निकालते हैं, tan 45, चूँकि 45 डिग्री दिया हुआ है, देखिए है ना जी, tan 45 डिग्री दिया हुआ है। tan 45 का वैल्यू क्या होता है, लंब बटा आधार, है ना। लंब हमारा कौन है, बी ए है, और आधार कौन है, क्यू ए है जी। अब tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। बी ए का वैल्यू 95 दिया हुआ है और क्यू ए का वैल्यू y दिया हुआ है। तो इस तरह से हमारा y का वैल्यू कितना हो गया, 95 मीटर, यानी कि y का वैल्यू भी 95 मीटर, ठीक है। अब हम निकालेंगे 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के लिए तो पूरा त्रिभुज आ जाएगा ना, ये पूरा त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, यानी कि बी पी ए में, है ना, त्रिभुज बी पी ए में। चलिए क्या लिखते हैं, tan 30 डिग्री बराबर, तो tan 30 का वैल्यू भी वही होगा, है ना, मतलब लंब बटा आधार। तो बी, यहाँ पे लंब क्या हो जाएगा, बी ए, और आधार हो जाएगा पी ए, है ना, यहाँ से यहाँ तक पूरा आधार हो जाएगा पी ए। तो यहाँ पे लिखते हैं बी ए बटे पी ए, देखो बी ए बटे पी ए लिख लिया। अब tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3, ये तो पता है आपको। और बी ए का वैल्यू 95, पी ए का वैल्यू नहीं पता, हमको पता है पी ए का वैल्यू x + y। देखिए पी ए कहाँ तक है, यहाँ से तक पूरा पी ए है। तो x से y में हम इसको तोड़ दिए, हम लिख सकते हैं x + y लिख दिए। अब हमको y का वैल्यू भी पता चला गया, तो y का वैल्यू भी हम यहाँ पे चाहे तो पुट कर सकते नहीं बल्कि कर देंगे। चलिए तो पहले क्रॉस गुना करते, देखिए क्रॉस गुना करते, x + y को 1 से गुना करेंगे तो x + y हो जाएगा, और 95 को √3 से गुना करेंगे तो 95√3 हो गया। अब y का वैल्यू कितना आया था मेरे पास, 95 आया था, 95√3। तो हमको तो x का वैल्यू निकालना है जी, तो 95√3 और ये प्लस जाके क्या बनेगा, माइनस में 95। अब 95 मैंने ले लिया कॉमन, √3 - 1। आप इतना भी आंसर करोगे तो आपको किसी के माइक के लाल की औकात नहीं कि आपका एक नंबर काट ले, क्योंकि NCERT में ऐसा ही आंसर देता है। और आपको दिल ना भरे तो अब इसको करो, है ना, करो गुना जोड़ जो करना है करो। 95 हो गया, √3 का वैल्यू आपको पता है कितना होता है जी, 1.732 - 1, इसको घटा लो। 95 को इसको गुना करेंगे तो 0.732 से गुना करेंगे, अब गुना कर दो तो आ जाएगा 69.54 मीटर। ये भी आंसर है, और इसमें भी कोई नहीं एक नंबर काट सकते, एक नंबर भी नहीं काट सकता है, ठीक है ना। अगर काटेगा तो चैलेंज कर देंगे। ओके, तो ये हमारा बना, क्लियर है, समझ में आ गया। बहुत आसान तरीका से था, बस आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है। हाइट एंड डिस्टेंस बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। आपको एक क्वेश्चन एकदम 100% रहेगा तो रहेगा एग्जाम में, एकदम जान लो। आगे तो चलिए चौथा नंबर सवाल बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर है, ठीक है। मोटर बोट की चाल कितना, 18 किलोमीटर है, 24 किलोमीटर की दूरी है। अगर प्रतिकूल मतलब उल्टा जाता है, और वही दूरी अगर अनुकूल जाता है, मतलब धारा के साथ साथ, धारा के उल्टा जाता है एक बार धारा के साथ साथ जाता है, तो जो अनुकूल जो ज्ञान है उसकी अपेक्षा में 1 घंटा ज़्यादा लगता है प्रतिकूल दूरी जाने में। जाहिर सी बात है, जब धारा के उल्टा जाओगे तो आपको तो समय तो ज़्यादा लगेगा, है ना। तो चलिए इस सवाल को बनाते हैं। बोलता कि धारा की चाल निकालने, जाहिर सी बात हमको मोटर की चाल दे दिया, धारा की चाल निकालना है। तो मानेंगे यहाँ पे, माना कि धारा की चाल बराबर, धारा की चाल क्या मान लेता मैंने, x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया, ठीक है। अब देखो धारा के प्रति, अगर धारा के अनुकूल जाता है तो कितना चाल होगा, धारा के प्रतिकूल जाएगा तो कितना चाल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो धारा के अनुकूल नाव की चाल, धारा के अनुकूल नाव की चाल, मतलब समझ रहे आप, धारा के अनुकूल मतलब धारा के साथ साथ। तो 18 किलोमीटर चल रहा,
अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है ना 18 किलोमीटर दिया हुआ। खैर देखो नाव की चाल 18 किलोमीटर दिया हुआ है, तो 18 किलोमीटर धारा की चाल दिया हुआ है, और सॉरी 18 किलोमीटर नाव की चाल दिया हुआ है, और उसमें धारा की चाल जोड़ देंगे, क्योंकि नाव जब चलेगी तो धारा की चाल ऑटोमेटिक जुड़ जाएगी, जब साथ साथ चलेगी तब, अनुकूल मतलब साथ साथ, तथा धारा के प्रतिकूल, अगर प्रतिकूल जाती तो क्या होता है, तो जाहिर सी बात प्रतिकूल में तो चाल घट जाएगी, है ना जी। प्रतिकूल नाव की चाल, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा की से नाव चल रही थी, और धारा की चाल हम घटा देंगे, क्योंकि विपरीत जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है ना। चलिए तो इतना तो लिख दिया। अब हमको एक बात यहाँ पे दिया, कुल दूरी दिया हुआ है, कुल दूरी कितना, टोटल दूरी 24 किलोमीटर ही आने जाने में समय लगता है, अगर धारा के साथ साथ जाता है तो कम समय लगता है, उल्टा जाता है तो ज़्यादा समय लगता है। तो कुल दूरी यहाँ पे लिखते हैं, कुल दूरी बराबर 24 किलोमीटर, ठीक है ना। अब हम जानते क्या कि समय बराबर क्या फॉर्मूला होता है, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल क्या होता है, फॉर्मूला होता है समय बराबर, ठीक है। इस बात को समझिए। अब अगर नाव जो धारा के अनुकूल जाती है तो कितना समय लगेगा, है ना, इस तरह से मानते हैं धारा के नाव की चाल जाएगी, तो हम यहीं पे लिखते हैं प्रश्न से, देखिए प्रश्न से सिंपल से देखिए बोलता क्या कि 24 किलो, पहले जैसे बोलता है उसे करेंगे, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, तो पहले 24 किलोमीटर प्रतिकूल जाते हैं, ठीक है, नाव को 24 किलोमीटर प्रतिकूल ले जाते हैं, तो दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना है 24 किलोमीटर, और हम प्रतिकूल जा रहे हैं, तो प्रतिकूल में क्या चाल हमारा x माइनस 18, ठीक है, चला गया, चलो हमने चल गए। अब बोलता क्या, वही दूरी धारा के अनुकूल जाने के पीछे 1 घंटा अधिक समय लेती, कौन, प्रतिकूल वाला लेती अधिक समय, लेकिन अनुकूल से अपेक्षा बोल रहे इसीलिए, तो वही दूरी मतलब 24 किलोमीटर, वही दूरी मतलब 24 किलोमीटर, और अनुकूल मतलब साथ साथ, तो 18 प्लस 1 से। अब देखो ये है प्रतिकूल वाला मतलब उल्टा वाला, और ये है अनुकूल वाला, तो अनुकूल की अपेक्षा प्रतिकूल जो 1 घंटा ज़्यादा समय लेती है, तो इक्वेशन को बराबर करने के लिए हमको इधर 1 प्लस करना पड़ेगा, समझ रहे ना बात को, ये हमारा सवाल है, इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन बनाना हमको है, तो प्रतिकूल जाने में ज़्यादा समय लगता है अनुकूल जाने की अपेक्षा, तो ये तो ऑटोमेटिक ज़्यादा समय ले रहा है इससे, लेकिन जब हम समीकरण में लाएंगे तो हमको इधर प्लस देना पड़ेगा, ठीक है ना। अब हम इसको बनाते हैं, देखिए 24/18 माइनस एक्स, इसको इधर ले चलेंगे तो 24/18 प्लस एक्स बराबर 1, क्लियर है, मैंने इतना दूर कर लिया। अब क्या करेंगे, इसको आसानी से हम हल करते हैं, देखिए 24 को यहाँ पे साइड करते हैं, 1/18 माइनस एक्स कर लिया, ठीक है ना, और फिर यहाँ पे 1/18 प्लस एक्स, चूँकि हमारा पास क्या हो गया ना, ये 24 जो है कॉमन ले लिया मैंने, ऊपर से 24 कॉमन ले लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 24 को ऐसे रहने दो, यहाँ पे एलसीएम ले लो तुम लोग, 18 माइनस एक्स से ले लीजिए एलसीएम, और 18 प्लस एक्स से एलसीएम ले लिया। अब इसको जब बनाओगे तो 18 प्लस एक्स से बचेगा, और यहाँ कट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे काटने के बाद हम लिख सकते हैं 18 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये जो ना ये माइनस जो है इससे गुना होगा, क्योंकि माइनस में हमेशा गुना होता है, ठीक है ना, तो ये 18 कैंसिल हो जाएगा बराबर 1। अब देखो जी यहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको, तो मेरे पास क्या बचा 24 गुना ये एक्स कितना हो गया 2x मेरे पास बचा है ना, 24 गुना 2x बचेगा। देखो 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स, फॉर्मूला a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, मैंने कर दिया बराबर 1। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस गुना करेंगे, 24 गुना 48 हो जाएगा, 48x बराबर 18 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब हम 48 को भी उधर ले चल जाते हैं, नहीं इधर वाला सब इधर लाते हैं ना, किसी को मतलब सबको इधर लेकर आते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे तो क्या बनेगा प्लस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस 48x को ऐसे रहने दो, ये 18 को इधर लाएंगे तो क्या बनेगा माइनस, और 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 होता है बराबर 0। अब इस सवाल ये जो हमारा आ गया ना फैक्टर, यहाँ पे गुणनखंड आ गया, इसको गुणनखंड विधि से बना लो, चाहे तो आप द्विघात जो गुणनखंड है द्विघात सूत्र उससे बना लो, तो द्विघात सूत्र से क्या होगा ना आप आराम से बना पाओगे। ऐसे में क्या है ना, आपको देखो लंबा है ना 324 है, आप 324 को फैक्टर करोगे, फिर देखो किससे कट रहा किससे नहीं कट रहा, तो हम इससे अच्छा करते हैं, उतना मेहनत करने से अच्छा है कि हम द्विघातीय सूत्र बनाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम देखते हैं कि लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ लिखते हैं, यहाँ a बराबर कितना 1 है, इसका स्क्वायर 1, b बराबर कितना 48 और c बराबर माइनस 224, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते, इसलिए यहाँ लिखते हैं द्विघातीय सूत्र से, ऐसे लिखते हैं द्विघातीय सूत्र से, हम इससे बना सकते हैं। द्विघात का सूत्र क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस ओवर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। आप ऐसे बना सकते हैं, चूँकि ऐसे इजी बनेगा आपको, और ऐसे उधर से थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो देखिए माइनस बी का वैल्यू कितना है, 48 है, तो माइनस 48 कर लेंगे, प्लस माइनस ओवर रूट। देखिए कितना आसान से बनेगा। बी का वैल्यू कितना है, फिर 48, तो 48 का स्क्वायर करेंगे, है ना, 48 का स्क्वायर। अब आपको 48 का स्क्वायर भी करना पड़ेगा, माइनस 4, ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू माइनस 324। तो अगर आपको 48 का स्क्वायर याद है तब तो इजी बनेगा, नहीं तो फिर गुणनखंड से बना लो। गुणनखंड से फैक्टर बन जाएगा। अभी बताते हैं कैसे गुणनखंड से अगर बनाना है। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू देखो 1 है, ए का वैल्यू 1 है। गुणनखंड आपको आता बनाने के लिए बहुत अच्छी तरीके से। तो माइनस 48 हो गया। अब 48 का स्क्वायर हमको निकालना पड़ेगा जी, है ना। तो 48 को 48 से गुणा कर देते हैं, तो आ जाएगा 2392। कितना आ जाएगा, 2392। और माइनस में प्लस 324 है ना, 324 को कर देते हैं, मैंने कितना से गुना, 4 से गुना कर दिया, तो 1296 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1296। अब बटे ये पूरा बटा ना, पूरा बटे में कितना, 2। तो अब देखो यहाँ पे माइनस 48 बन गया, प्लस माइनस, इसका जोड़ो तो 6 2 8, इसको जोड़ना पड़ेगा। 324 को मैंने 4 से गुना किया, ठीक है, ठीक है। और 48 का स्क्वायर, तो 48 गुना 48 में इसका, ठीक है, 2304 है जी, 2304, सॉरी 2304 आएगा। 48 गुना 48 2304 आएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ोगे तो आ जाएगा 3600। कितना आ जाएगा, 3600 बटे 2। तो यही मेरे ख्याल से लॉन्ग लग रहा है ना। अच्छा, इसका कितना, 3600 का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा, मतलब वर्गमूल 60 होगा, ये हो गया। तो एक बार हम प्लस एक बार माइनस लेते हैं। जब एक बार माइनस लेंगे तो क्या बनेगा, माइनस 48 है ये, माइनस ले लेंगे 60 बटे 2, तो कितना हो गया, 8 8 6 4 10 माइनस में, ठीक है ना। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 5 10, 2 4 8 54 हो गया, माइनस 54। एक बार जब प्लस लेते हैं तो माइनस 48 से प्लस 60 रुपये जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 2 48 में, सॉरी 12 बचेगा, तो 2 6 12। तो आप ना देखो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया। अब ये हमारा भी x का वैल्यू नहीं, तो x का वैल्यू माइनस में तो जोड़ते नहीं, माइनस में x का वैल्यू नहीं होता, ठीक है ना, x का वैल्यू माइनस में नहीं होता है, इसलिए हम प्लस वाला लेंगे, ठीक है ना। इसलिए क्या लेंगे, प्लस वाला लेंगे। इसलिए धारा की चाल बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया हमारा आंसर। आप अगर इस समय फैक्टर करोगे, इसको अगर फैक्टर करते हो यहाँ यहीं पर से इसको फैक्टर करते हो तो 54 और 6 से फैक्टर करो, है ना। 54 6 से इसको तोड़ो, 48 को 54 और 6 में, तो आपको आसान से बन जाएगा, है ना। गुणनखंड तो बनाने आता है आपको, है ना। चलो किसको किसको गुणनखंड बनाने आता है, गुणनखंड विधि से कौन कौन बना सकता है, इस सवाल को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, ठीक है। अब आपको तो आंसर पता चल गया, ज़्यादा आपको एलसीएम वगैरह एचसीएफ करने की तो जरूरत है नहीं। आपको 54 और 6 में फैक्टर करना है, तो 54 6 में 48 को फैक्टर कर दो, मतलब बंटवारा कर दो, ठीक है। और फिर उसके बाद कॉमन लेके आप x का वैल्यू डाल दो, तो दोनों आंसर आएगा, 54 भी आएगा, -54 आएगा और प्लस 6 आएगा। तो हमको 6 चाहिए, प्लस में चाहिए, इसीलिए। तो ये देखो 4 सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चारों सवाल समझ में आ गया होगा और आप 4 के 4 बना लिया होगा। अगर नहीं बनाए तो इसको नोट करना, ओके, बहुत ही जरूरी है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।